यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालया। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को यज्ञों में जप यज्ञ और पर्वतों में हिमालय कहा है। हिमाचल प्रदेश उसी महान हिमालय का हृदय है। इसकी परंपरा में ऋषियों का यज्ञ और तप है। वर्तमान में जनगण मन की तपस्या। हिमाचल वासियों के हंसते मुस्कुराते चेहरे उनकी 75 वर्षों की लंबी तपस्या का फल हैं। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में हिमाचल अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। बीते 75 वर्षों में चुनी हुई सरकारों के ईमानदार प्रयास और जन जन की सक्रिय भागीदारी से आज हिमाचल सफलता के नए शिखर छू रहा है। अटल टनल, एम्स, IIT, IIM, घर घर बिजली, गांव गांव तक सड़क, हर घर नल से जल, देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य, पावर सरप्लस राज्य, फल राज्य, खुला शौच मुक्त और प्लास्टिक मुक्त राज्य, देश में साक्षरता दर में दूसरे नंबर पर, एशिया का फार्मा हब, प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य, सुशासन, बेहतरीन प्रति व्यक्ति आय, सर्वोत्तम सामाजिक सुरक्षा आदि। हिमाचल के ताज में ऐसे दर्जनों नगीने हैं जो इसकी उपलब्धियों का प्रमाण हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो 1948 में मात्र 240 रुपए थी, अब बढ़कर 2,01,854 रुपए हो गई है। यह मंजिल इतनी आसान नहीं थी। 75 वर्षों की यह यात्रा संघर्षों से भरी थी। बुलंद हौसलों के आगे बाधाएं कहाँ ठहरती हैं। हिमाचल वासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की ऐसी अलख जगी थी जिसने हर चुनौती को बौना कर दिया। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तब पहाड़ जितनी चुनौतियां सामने थी। छोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण भूगोल के चलते संभावनाओं के बजाय आशंकाएं अधिक थी। लेकिन हिमाचल के मेहनतकश, ईमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल की 75 वर्ष की गौरव यात्रा पर। सबसे पहले हिमाचल बनने की कहानी। देश की आजादी के 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय प्रदेश में केवल 4 जिले चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर थे। उस वक्त प्रदेश की आबादी 11,09,000 थी। गवर्नमेंट ऑफ पारसी एक्ट 1951 पास होने के बाद वर्ष 1951 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को पार्ट सी राज्य का दर्जा दिया और 36 सदस्यीय विधानसभा के साथ प्रदेश को उपराज्यपाल के अधीन लाया गया। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह ने चीफ कमिश्नर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया। हिमाचल में विधानसभा के लिए सर्वप्रथम चुनाव 1952 में हुए, जिसमें 36 सदस्यीय सभा के लिए मतदान करवाया गया। 24 मार्च 1952 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और अपने 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें 2 अन्य मंत्री पंडित गौरी प्रसाद और पंडित पद्मदेव शामिल थे। 1 जुलाई 1954 को अन्य पार्ट सी स्टेट बिलासपुर का हिमाचल में विलय किया गया। बिलासपुर प्रदेश का 5वां जिला बना। विधानसभा सदस्यों की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को प्रदेश का 6ठा जिला किन्नौर बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के साथ प्रदेश का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर व जनसंख्या 28,12,463 हो गई। उस समय प्रदेश में बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, महासू, मंडी, शिमला और सिरमौर 10 जिले थे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। 1 सितंबर 1972 को जिलों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कांगड़ा जिले का विघटन कर ऊना और हमीरपुर जिले बनाए गए। पुराने जिलों महासू और शिमला को पुनर्सीमांकित कर सोलन और शिमला जिले बनाए गए। वर्तमान में हिमाचल 12 जिले और 68 विधानसभा क्षेत्र वाला राज्य है।
हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक वीर भूमि के रणबांकुरों ने शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए। इन सभी की वीरता और साहस के किस्से पूरे देश के लिए प्रेरणादायक हैं। हिमाचल प्रदेश इन वर्षों में कृषि, बागवानी और पशुपालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। खाद्यान्न, फल, सब्जी, फूल, दुग्ध से बने उत्पाद, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, आज हिमाचल में क्या नहीं होता। यानी अप्रैल 1948 में यहाँ 199.74 हजार टन खाद्यान्न का उत्पादन था। यह अब बढ़कर 1692.44 हजार टन हो गया। वर्ष 1950-51 में राज्य में 792 हेक्टेयर क्षेत्र में फलों का उत्पादन किया जाता था। यह अब बढ़कर 2,32,139 हेक्टेयर में फैल गया। आज राज्य की आर्थिकी में सेब बागानों का योगदान 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। हिमाचल ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 1948 में हिमाचल की साक्षरता दर सिर्फ 7.1% थी। महिला साक्षरता दर तो सिर्फ 2% थी। 1971 में साक्षरता दर 32% थी। आज प्रदेश 83% से अधिक साक्षरता दर के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में 1948 में 301 शिक्षण संस्थान थे। आज यह संख्या 16,000 से ज्यादा है। मंडी में IIT, हमीरपुर में NIT, सिरमौर में IIM, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय और मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय जैसे शीर्ष संस्थान खुल गए हैं। प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए हैं। वर्ष 1950-51 में राज्य में केवल 91 चिकित्सा संस्थान थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 4,150 हो गया। इनमें 2,898 चिकित्सा संस्थान, 1,252 आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक संस्थान हैं, जो राज्य के लोगों को घर द्वार पर ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब राज्य में 6 राजकीय मेडिकल कॉलेज है। बिलासपुर में स्थापित एम्स में भी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो गई हैं। सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार कर उनमें आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा है। प्रदेश के गठन के समय राज्य में सिर्फ 228 किलोमीटर सड़कें थीं। सरकार के प्रयासों से अब हिमाचल के गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है। अब राज्य में 39,354 किलोमीटर सड़क है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा आरंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने में वरदान साबित हुई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 50% से अधिक सड़कें बनाई गई हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लंबे समय से लंबित अटल टनल रोहतांग का शुभारंभ कर देश और प्रदेश को बहुत बड़ा उपहार दिया। प्रदेश में 4 लेनिंग परियोजनाओं एवं रज्जू मार्गों के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। बिजली के क्षेत्र में भी प्रदेश ने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं। 1948 में केवल 6 गांवों में बिजली थी। आज 100% गांव बिजली से जगमग हैं। हिमाचल का हर घर अब बिजली से रोशन है। प्रदेश पावर सरप्लस राज्य बनकर उभरा है। वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश वासियों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर बहुत राहत प्रदान की है। किसानों के लिए भी बिजली 50 पैसे प्रति यूनिट से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। प्रदेश के गठन के समय पानी की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। अब हिमाचल के घर घर नल से जल पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,43,000 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जबकि जल जीवन मिशन से पहले राज्य में कुल 7,63,000 कनेक्शन दिए गए थे। प्रदेश सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करा रही है। विकास की धारा के साथ बहने के लिए औद्योगिकीकरण जरूरी है। राज्य के गठन के समय यहाँ यह औद्योगिक गतिविधियाँ पूरी तरह से नगण्य थीं। वर्तमान में राज्य में 28,000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग चल रहे हैं। हिमाचल एशिया के बड़े फार्मा हब के रूप में तेजी से उभरा है। अब बड़े बड़े समूह हिमाचल में उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। हिमाचल में अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का वास है। पेड़ पौधे राज्य के आभूषण हैं। प्रकृति ने हिमाचल को अकूट प्राकृतिक संसाधनों से सजाया और संवारा है। राज्य में नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग को पैराग्लाइडिंग, शिमला जिले की चांशल घाटी को स्कीइंग, मंडी जिले के जंजैहली को इको पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। हिमाचल के कोने कोने में देवी देवताओं का वास है। कुल 51 शक्ति पीठों में से 5 हिमाचल में हैं। इसीलिए तो हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है।
राज्य में साल भर विभिन्न मेलों और उत्सवों का आयोजन होता रहता है जो देवी देवताओं के लिए समर्पित हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा, परंपराएं और नृत्य यहाँ की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। प्रदेश की इस विकास यात्रा में वर्तमान सरकार का पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल भी महत्वपूर्ण रहा है। सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रदेश में सरकार बनते ही जयराम सरकार ने पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में बिना आय सीमा वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु 80 से घटाकर 70 वर्ष की, जिसे अब घटाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। प्रदेश में 7,20,514 पेंशनर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और इस पर राज्य सरकार सालाना 1,300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। प्रदेश वासियों की समस्या का जल्द निपटारा किया जा सके, इसके लिए जनमंच जैसी अनूठी पहल शुरू की। इस पहल में सरकार के मंत्री और अधिकारी खुद लोगों के घर द्वार जाकर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। इस पहल की अगली कड़ी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 है, जहां कोई भी प्रदेशवासी घर बैठे अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाकर उसका समाधान पा सकता है। राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर शुरू की। इसके अंतर्गत एक परिवार के 5 सदस्यों को 1 साल में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जा रही है। गंभीर रूप से बीमार परिवार के रोगियों के लिए राज्य सरकार द्वारा सहारा योजना के तहत 3,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड के दौरान जब बड़े बड़े राज्य संघर्ष कर रहे थे, तब हिमाचल का कोविड प्रबंधन बेजोड़ रहा। प्रदेश के कोने कोने में दवा और वैक्सीन पहुंचाकर 100% वैक्सीन लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना। प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। राज्य सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आरंभ कर गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए क्रमशः रुपए 31,000 और 51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने HRTC की साधारण बसों में किराया 50% कम कर दिया है। राज्य के जो परिवार उज्ज्वला योजना से वंचित रह गए, उन्हें निःशुल्क कनेक्शन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना आरंभ की। इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 3,34,000 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कृषि क्षेत्र को नया आयाम देने में कारगर साबित हुई है। प्रदेश के 1,71,063 किसान इस प्रणाली को अपना चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से धर्मशाला में आयोजित पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में लगभग 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 236 परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग किया गया। 27 दिसंबर 2021 को मंडी में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28,197 करोड़ रुपए लागत की 287 निवेश परियोजनाओं की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग संपन्न की। जब भी हिमाचल आने का मौका मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपने घर आ गया हूं। मैं भी एक प्रकार से हिमाचली हूं। आप मेरे यहाँ आए हैं, आप सब मेरे मेहमान हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप हिमाचल की धरती पर अपना नसीब आजमाइए। हिमाचल आपको आशीर्वाद देता रहेगा। आप फलेंगे, फूलेंगे, बहुत बहुत प्रगति करेंगे। हिमाचल भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान भी बढ़ेगा और आप भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में वरदान साबित हो रही है। राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तथा प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित एवं चहुमुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में निरंतर ईमानदार प्रयास जारी है। समृद्ध अतीत, स्वर्णिम वर्तमान तथा स्वावलंबी व आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ते कदम। हिमालय के आंचल में बसा यह छोटा सा पहाड़ी राज्य देश के बड़े बड़े राज्यों के लिए प्रेरणादायी मिसाल बन गया है। गौरवान्वित है प्रत्येक हिमाचल वासी अपनी उपलब्धियों भरी गौरवमयी यात्रा पर। आज जहां पूरा राष्ट्र आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं हमारे लिए सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं 75 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस 75 वर्ष की यात्रा में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए एक नहीं
अनेक आयाम स्थापित किए हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अगर इस यात्रा में आज जहां हम पहुंचे हैं, आज हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य होने के बावजूद भी एक अलग पहचान के साथ पूरे राष्ट्र के सभी राज्यों के साथ खड़ा है। इस यात्रा में अलग अलग समय में अलग अलग नेतृत्वों ने जिस प्रकार से प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, वहीं प्रदेश के सभी वर्गों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। हम हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में 75 कार्यक्रम समारोह के रूप में मना रहे हैं और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब भी इस समारोह का हिस्सा बने और हिमाचल प्रदेश की उस गौरवमयी यात्रा के साक्षी बने। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हिमाचल आने वाले समय में और तेजी के साथ विकास की राह पर बढ़ते हुए अलग पहचान हासिल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।